वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मेरा नाम है करिश्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री के एनसीईआरटी जिसका नाम है हमारे अतीत। तो दोस्तों, एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम का एक बेसिक है और हर एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट बुक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा में पूरी बुक को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और उसमें दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो राशिदा का सवाल है। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उनकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। यह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो एनसीईआरटी अब आपका आंसर दे रही है। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल पहले क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। तो अब इनकी हेडलाइन है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, यहाँ पे आखेटक वर्ड शिकारियों के लिए यूज किया गया है। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकार, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब नेक्स्ट लाइन, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब ये हम मानचित्र में देखेंगे कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। तो ये सब सिंपल लाइंस हैं, इसमें समझने जैसा भी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे उसे हम मैपिंग में समझेंगे तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतक पहाड़ियों का पता लगाओ। दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। अब किरतक और सुलेमान पहाड़ियों पर इन्होंने बोला है कि यहाँ पर सबसे पहले स्त्री व पुरुषों द्वारा गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का सबसे पहले फसल हो गई गेहूं और जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये भी मैपिंग में देखेंगे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। हमारा पहला क्वेश्चन था कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो नर्मदा नदी मध्य भारत की नदी है जिसको रेवा नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये सतपुड़ा व विंध्य पहाड़ियों के मध्य अमरकंटक श्रेणियों से बाहर निकलती है। खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जा मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन में उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ जो मेघालय राज्य में पड़ती हैं, जिसकी राजधानी शिलांग है। गारो हिल्स छोटे छोटे पर्वतों की श्रृंखला है। थर्ड क्वेश्चन में सुलेमान व किरतक की पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं पश्चिमी पाकिस्तान में, जिन पर 8000 साल पहले कृषि व पशुपालन की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे व उसमें छुपे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। अगर आप भी एनसीईआरटी को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।